अभी हम लोग देखेंगे लेजिकल वर्ब का प्रयोग टेंस में। लेजिकल वर्ब का प्रयोग अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मेरे पीछे वाला वीडियो में जाकर देख लीजिए। और लेजिकल वर्ब को हम लोग 5 कैटेगरी में बांटते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। वर्ब 1 को हम लोग प्लूरल फॉर्म कहते हैं और वर्ब 5 को सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। ये है, मैंने लिखा है एग्जाम्पल, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। ये जितने भी है इस सब वर्ब का कैटेगरी वाइज मैंने एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये जो वर्ब है कौन सा टेंस में किस तरह प्रयोग किया जाता है ना, और कौन सा वर्ब लेजिकल वर्ब कौन सा टेंस में प्रयोग होगा। सबसे पहले जानेंगे कि वर्ब 1 और वर्ब 5 के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लूरल फॉर्म है वर्ब 1 और वर्ब सिंगुलर फॉर्म है वर्ब 5। तो ये वर्ब 1 और वर्ब 5 जो है ना, वो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन दोनों का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा आप कहीं भी इन दोनों का प्रयोग नहीं देखेंगे, कहीं भी नहीं देखेंगे। और ये वर्ब 1 उसी के साथ प्रयोग है जो प्लूरल हो, प्लूरल फॉर्म प्रोनाउन का हो, जैसे आई, वी और यू, या डबल नेम के साथ ही आपका वर्ब 1 का प्रयोग हुआ। और ये वर्ब 5 उसी के साथ प्रयोग होगा जो सिंगुलर फॉर्म हो प्रोनाउन का, जैसे सी, ही, इट, या सिंगल नेम। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे वर्ब 2 के बारे में कि वर्ब 2 कहाँ प्रयोग होगा। एक बात जान लीजिए कि वर्ब 2 सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही आपका प्रयोग होता है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में, और बाकी कहीं नहीं प्रयोग होता है। इंडेफिनिट टेंस वो भी तब तक जब तक डिड का प्रयोग इसमें ना हो। अगर डिड का प्रयोग हो जाता है, डिड प्लस नॉट का प्रयोग हो जाता है, तब आपका ये वर्ब 2 हट जाएगा और वर्ब 1 का प्रयोग होगा। जहां डिड का प्रयोग किए तब आपका वर्ब 2 हट जाएगा और वर्ब 1 का प्रयोग हो जाएगा। ये याद रख लीजिए कि वर्ब 2 जो है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होगा और कहीं नहीं होगा। अब आते हैं वर्ब 3 और वर्ब 4। ध्यान समझिए, वर्ब 3 जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका ये वर्ब 3 जो है सिर्फ और सिर्फ आपका परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग होगा। सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में प्रयोग होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वहां पर आपका वर्ब 3 ही प्रयोग होगा। कोई भी परफेक्ट टेंस उठा लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई भी आप परफेक्ट टेंस उठा लीजिए, आपका प्रयोग वर्ब 3 ही होगा। ये आंख बंद करके याद कर लीजिए। अब आते हैं वर्ब 4 पर। आप कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस उठा लीजिए, वहां पर आपका वर्ब 4 होगा। टेंस में यही 2 मुख्य वर्ब का प्रयोग होता है। याद रख लीजिए, इन दोनों को एकदम अच्छा से याद कर लीजिए। वर्ब 3 का प्रयोग हमेशा परफेक्ट टेंस में प्रयोग होगा और वर्ब 4 का प्रयोग हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होगा। हमेशा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। ध्यान समझिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो,
या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस में 6 ही आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 6 आता है और ये 6 में ही प्रयोग होता है। और ये 3 आता है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो 3 में ही प्रयोग होता है। यहाँ तक समझ में आ गया क्लियर? वर्ब 1 प्रेजेंट, वर्ब 1 वर्ब 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब 2 आपका पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब 3 और वर्ब 3 हमेशा आपका परफेक्ट में और वर्ब 4 हमेशा आपका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होगा। इसको अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आगे जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें इसका काम आने वाला है ना। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।